यार हैं आप? चले हम पकड़े मुझे। मैं पकड़ूंगा, आप ताली बजाएं। आप कहाँ हैं आपा? मेरी आवाज सुने और मुझे पकड़ ले। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपने मुझे पकड़ लिया। और भी खेलें आपा? मुझे तुम्हारी तफरी बर्बाद करने का वैसे शौक तो नहीं है, लेकिन ग्रॉसरी ट्रक आने वाला है, जरूरत है मुझे तुम्हारी। आओ चलें। ठीक है, मैं भी आती हूँ। आपा की जान, आप यहाँ पर खेलें, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है आपा। मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा। हाँ, आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितना अफसोस है। हाय अल्लाह, उफ। उमर, उमर, या मेरे अल्लाह, उमर कहाँ चला गया? उमर, रुको! उमर, ठीक हो ना आप? पापा की जान, ठीक हो ना? शुक्र है कि आप वक्त पर आगे, नहीं तो उमर। तुम ठीक हो ना? आज के बाद इस चीज का ख्याल रखना, इस घर में अब एक बच्चा भी है। आइंदा ख्याल रखूंगा साहब। जो हुआ इस पे मुझे अफसोस है। मुझे भी। कैसा है उमर? इसे चोट तो नहीं आई ना? अल्लाह का शुक्र है, मिस्टर लेवेंट ने वक्त पर इसे बचा लिया। उमर की उन्हें बहुत फिक्र रहती है उल्विया मैम। आप बिल्कुल ठीक थी। उन पे भरोसा करके मैं उमर को उनके पास छोड़ सकती हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेवेंट के जख्म गहरे हैं, हम इसको भी फरामोश नहीं कर सकते। वक्त उनको भी भर देगा। ओल्विया मैडम, लेवेंट साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अंदाजा हो गया होगा कि मैंने यहाँ पर क्यों बुलाया है। लेवेंट साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब तो बस अचानक से हो गया। एसली, मैंने तुम पर इल्जाम नहीं लगाया। तुम अकेली जिम्मेदार नहीं हो। आप दोनों की लापरवाही की वजह से बच्चे की जान तकरीबन खतरे का बाइस बनी। शुक्र है कि हम एक बहुत बड़े खतरे से बच गए। अब जो मैं बात कह रहा हूं उसे अच्छी तरह जहन में बिठा लें। इस घर के हर फर्द का अव्वलीन फर्ज यह है कि वो उस बच्चे की हिफाजत करेगा। वो तुम भी हो सकती हो, तुम भी हो सकती हो, मैं या फिर हुरिया या अम्मी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चा अब हमारी जिम्मेदारी है, याद रखो। उस बच्चे की उम्र सिर्फ 5 साल है, ये बात जहन में रखना। वो भागेगा भी, खेलेगा भी, उसका ख्याल रखना। किसी ने भी कोई कोताही नहीं करनी है, समझ गए आप लोग?
बहुत शुक्रिया आपका। किस लिए? कुछ नहीं, बस मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है, क्या मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई? समझ गए लेविन सर। ठीक है, आप लोग अब जा सकते हैं। हाँ एस्ली, जी यासिर से कहो कि मुझे ऑफिस जाना है। जी ठीक है। मेरे प्यारे उमर, माय लिटिल एंजल, आपा तुमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आपा मजबूर है। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे तकलीफ-दे फैसला है, लेकिन मुझे करना होगा। बहनें तो अपने भाइयों के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देती हैं। आपकी आपा भी आपके लिए हर हद तक जा सकती हैं। अपने दिल पे पत्थर रख के मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। उम्मीद है कि तुम समझने की कोशिश करोगे। हो सके तो अपनी बहन को माफ़ कर देना उमर। मैं ये सब तुम्हारे ही लिए कर रही हूँ। तुम्हें मेरी जिंदगी के इस हादसे के बारे में कैसे मालूम हुआ, बताओ मुझे। तुम जैसा एक चोर आया और मुझसे मेरी जिंदगी चुरा कर ले गया। मेरी बीवी, मेरा बेटा, सब कुछ ले गया वो। मुझ पर तरस खाने की तुम्हारे पास क्या वजह है? तुम में और उस कातिल में क्या फर्क है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की? क्या तुम बेहतर हो? नहीं हो। जी मिस्टर लेवेंट। बैठिए। मिस्टर फिराद, जो फाइल मुझे मिली है उसमें और कंप्यूटर में मौजूद डॉक्यूमेंट्स में बहुत फर्क है। ये सब क्या हो रहा है? क्या आपने मुझे गलत फाइल दी है? हरगिज नहीं सर, ये मुमकिन नहीं है। कंप्यूटर में मौजूद ये वही फाइलें हैं जो मैंने आपको दी थी। मैंने सब कुछ मिस हुरिया को दिया सर, और उन्होंने मुझे कहा कि वो आप तक पहुंचा देगी। आखिरी रिपोर्ट भी मिस हुरिया ने तैयार की है। यकीनन ये सब उसी ने किया है। कंपनी लॉस में जा रही है, जानते हैं। इस बारे में अभी किसी को भी मालूम ना चले, समझ गए आप? ठीक है लेवेंट सर, आप जा सकते हैं। शुक्रिया सर आपका। हाँ बोलो जमील, क्या हुआ? अदायगी के लिए शुक्रिया लेवेंट। कैसी अदायगी? मुआवजा अदा कर दिया गया है। हुरिया ने अभी फोन किया, कहा पैसे बैंक में है। मैं जानता था तुम इस मसले को किसी न किसी तरह हल कर लोगे। जमील, मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। ये रकम कैसे अदा की तुमने?